स्वागत है आप सभी का जीएस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम बात करेंगे 19 जनवरी 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साथ में उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। तो यह अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर शुरू हो चुका है। 15 जगह ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल से कुछ जुड़ी जानकारियां देख लेते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसको 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। उसमें उपभोक्ता आयोग में ई फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। ई दाखिल पोर्टल क्या सुविधा उपलब्ध कराता है? तो ई दाखिल पोर्टल उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, जो कि उपभोक्ताओं और उनको अधिवक्ताओं के सशक्त बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। तो यह इसकी फीस आप ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन कहीं से जमा कर सकते हैं। अगला करंट अफेयर है, खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में अविनाश पांडु जी को खेल मंत्रालय द्वारा इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। निदेशक मतलब डायरेक्टर। अविनाश पांडु जी की नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होना है, तो इनमें भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में मॉरिशस के अविनाश पांडु की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो ये पहले व्यक्ति हैं जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं। अविनाश पांडु जी किस खेल में? भारोत्तोलन। अगला है कि उनकी नियुक्ति का मकसद है खिलाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के साथ मजबूत कोचिंग संरचना बनाना। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। तो हाल ही में भारत के किस राज्य के गांव में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 को जीता है? तो भारत के कौन से राज्य का गांव है? केरल राज्य के गांव ने यह पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021। केरल राज्य का कौन सा गांव है? कोवलम गांव को यह पुरस्कार मिला है। केरल कला एवं शिल्प गांव उरांगुल राज्य पर्यटन विभाग के लिए श्रम अनुबंध सहकारी समिति द्वारा स्थापित एक संस्था है। उरांगुल को आप ध्यान रखिएगा, उरांगुल गांव। पिछले वर्ष यह पुरस्कार किसको मिला था? पिछले वर्ष यह पुरस्कार मलेशिया का गांव है क्राफ्ट कम्युनिटी को यह पुरस्कार मिला था। इस बार मिला है भारत के केरल राज्य के गांव कोवलम को। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो अब जो 4 व्हीलर्स होंगी भारत में, उनमें टोटल कितने एयरबैग जरूरी होंगे? तो अब टोटल 6 एयरबैग होना जरूरी है। डेट दे दी गई है सभी कंपनियों को कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद 6 एयरबैग होना जरूरी है। एयरबैग का काम होता है सेफ्टी फीचर्स का। इससे पहले 1 जुलाई 2019 को सिर्फ चालक की जो सीट होती है यानी ड्राइवर सीट, उसमें एयरबैग होना अनिवार्य था, जो कि अब बदल दिया गया है। अब 6 एयरबैग होना अनिवार्य होगा किसी भी गाड़ी में, 4 व्हीलर में। बाद में इस नियम को 1 जनवरी 2022 को बदला गया था, जिसमें एक चालक के लिए, एक यानी ड्राइवर के लिए, और उसके बगल में जो बैठता उसके लिए 1 एयरबैग होना जरूरी था, टोटल 2, जिसको अब बदल दिया गया है। अब 6 एयरबैग होना कंपलसरी हो गया है। अभी कुछ जो टॉप वेरिएंट गाड़ियां आती हैं उनमें 6 एयरबैग होते हैं, लेकिन कुछ जो लो मॉडल की गाड़ी है उनमें एयरबैग नहीं होते हैं। तो अब भारत सरकार ने यह नियम बना दिया है कि सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग होना जरूरी है। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की हैं? तो हरियाणा राज्य सरकार ने अपने यहाँ निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियों में रिजर्वेशन देने का प्रावधान बनाया है। इन प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी 2022 से प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि यह नियम किन पे लागू होगा? तो यह 30,000 रुपये तक निजी नौकरियों पर ही लागू होगा।
15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने एक पोर्टल भी बनाया है। तो एक पोर्टल भी बनाया गया है इससे जानकारी के लिए। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। स्टार्टअप को कानून में 2 साल तक की छूट होगी। तो स्टार्टअप में सिर्फ इसे 2 साल की छूट है, बाकी हर जगह यह 10 साल तक प्रभावी होगा। ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। तो जो हरियाणा राज्य का डोमिसाइल होगा सिर्फ उनको ही यह लाभ दिया जाएगा। हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC का अध्यक्ष निम्न में से किसी नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में नरेंद्र कुमार गोयनका जी को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार गोयनका जी पहले से ही टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। अब इनको परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने ए शक्तिवेल का स्थान लिया है। तो इससे पहले ए शक्तिवेल जी चेयरमैन थे परिधान निर्यात संवर्धन के, अब नरेंद्र कुमार गोयनका जी हैं। तो गोयनका की टेक्सपोर्ट इंडस्ट्री भारत में सबसे बड़ी परिधान निर्माता निर्यातकों में से एक है और वे 2 दशकों से अधिक समय से इस परिषद से जुड़े हुए हैं। तो गोयनका जी इस फील्ड में काफ़ी पुराने हैं, जिनको अब परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी गुजरात का हाईकोर्ट है जो न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। न्याय घड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। न्याय घड़ी की स्थापना का उद्देश्य है कि जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों को आदि को प्रदर्शित करता है। तो इस घड़ी का क्या काम है? तो जो यह LED दीवार में लगाई जाएगी जहां मामलों के निपटान और लंबित मामलों को प्रदर्शन करेगा। इस दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानव हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रौद्योगिकी बदलाव का सूत्रधार है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने हाल ही में रेणु भाटिया जी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा रेणु भाटिया। रेणु भाटिया जी NIT फरीदाबाद की रहने वाली हैं और साथ में बात की जाए तो इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है, मतलब इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। रेणु भाटिया ने 2008 में बनी 42 मिनट की शॉर्ट फिल्म डॉक्यू ड्रामा बेनजीर एक हत्या में मुख्य किरदार निभाया था। बात कर ली जाए इस आयोग के उपाध्यक्ष की, तो जो पहले से हैं प्रीति भारद्वाज, उनका कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नया अध्यक्ष बनाया गया है रेणु भाटिया जी को और प्रीति भारद्वाज का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध परिणामविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में M.K. प्रसाद जी का निधन हो गया है, जो कि काफ़ी बड़े पर्यावरणविद थे, यानी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मतलब कि परसों हमारे देश के प्रसिद्ध जानी मानी हस्ती पंडित बिरजू महाराज जी का भी निधन हो गया है दिल्ली में। केरल की साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर पर आंदोलन M.K. प्रसाद जी ने किया था। वे 89 वर्ष के थे। उन्होंने पल्लकड़ जिले में साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को बढ़ाकर मतलब 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने अपने यहाँ आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है सिविल सेवा की परीक्षाओं में। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने
राज्य सरकार की सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है। पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने से पहले बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवाओं के लिए आयु में छूट देने का प्रावधान बना दिया है। हाल ही में आईपीएल 2022 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2022 के लिए भरत अरुण को अपना बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, जो कि पहले भारत के बॉलिंग कोच थे। 2014 में यह भारतीय टीम से जुड़े थे। आईपीएल से कुछ खबरें जान लेते हैं। तो आईपीएल 2022 का स्पॉन्सरशिप टाटा कंपनी को मिला है। इससे पहले इसका स्पॉन्सरशिप वीवो कंपनी के पास था, जिसको अब टाटा कंपनी को दे दिया गया है। यह पहला मौका होगा जब आईपीएल में टोटल 10 टीमें खेलेंगी। 2022 के संस्करण में आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। आईपीएल के मौजूदा चेयरमैन हैं ब्रिजेश पटेल। हाल ही में कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो सीएससी ने अभी कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता ऐप अपने भारत के गांवों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसको हाल ही में अभी कॉमन सर्विस सेंटर ने लॉन्च किया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? नाम याद रखिएगा, किस्सा खाकी का लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। तो आज के करंट अफेयर की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जीएस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।